नमस्कार, मैं आनंद शर्मा भारत मौसम विज्ञान विभाग से लेकर आया हूं आपके लिए नवीनतम मौसम की जानकारी। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए लाभप्रदक सिद्ध होगी और आप इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ सिनॉप्टिक सिचुएशन सर्कुलेशन फीचर्स बने हुए हैं और ये सिनॉप्टिक सर्कुलेशन जो है, खासकर एक सर्कुलेशन बना हुआ था हमारे उत्तरी आंध्र प्रदेश में और ये आगे की ओर बढ़ा और बढ़कर ये पहुंचा हमारे पूर्वी मध्य प्रदेश में और उसके बाद थोड़ा सा इसमें उत्तर पूर्वी दिशा में टर्न लिया और ये पूर्वी आपके पहुंचा यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में। और उसके साथ साथ एक ईस्ट वेस्ट शियर जोन भी बना हुआ है और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं एक एक्सटेंडेड एक ट्रफ जैसी स्थिति है, वो भी आपको दिखाई दे रही है आपके पूरा कहते हैं, और एक पश्चिम विक्षोभ भी दिखाई दे रहा है। तो ये सारी जो सिनॉप्टिक सिचुएशन थी, इनके चलते जो है अच्छी खासी वर्षा देखने को मिली ज़्यादातर हिस्से में भारतवर्ष के, एक्सेप्ट उत्तर पश्चिम भारत को। और उसी के चलते जो है मॉनसून ने काफ़ी बड़े हिस्से को कवर किया और ये एकदम यूपी तक भी पहुंच गया। और जहाँ तक सवाल है वर्षा का, तो अगले यदि बात करें तो लगातार 2 हफ्तों से हमें सामान्य वर्षा मिली और पिछला जो हफ्ता रहा उसमें हमें +31% रेनफॉल मिली है, सामान्य से ज़्यादा मिली। और 1 जून से लेकर 17 जून तक की बात करें तो पूरे देश भर में +32% वर्षा मिली, जो कि काफ़ी मतलब कि अच्छी स्थिति है। और जहाँ तक तापमान की बात करें तो तापमान जो है खासकर जो है हमारे उत्तर पश्चिम भारत में 1 से 3 डिग्री सामान्य से ऊपर है और कुछ एक पॉकेट्स थी जो पश्चिम राजस्थान में जहाँ हीट वेव कंडीशंस रही, जहाँ तापमान 4.5 डिग्री से ऊपर रहे। और ये देखें आप इस चित्र में, तो जैसे कि हमने आपको पीछे बताया था जो हमारी सिनॉप्टिक सिचुएशन थी, वहाँ जहाँ आप देख रहे हैं कि आपका सर्कुलेशन था, ईस्ट वेस्ट शियर जोन था और WD था, वेस्टर्न डिस्टर्ब में पश्चिमी विक्षोभ, वहाँ बदली देख रहे हैं। और ऐसे ही आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कैसे वो सर्कुलेशन का मूवमेंट हुआ है। ये सब आपको सर्कुलेशन में बड़े अच्छे से हवाएं दिखाई दे रही हैं, करीब 1.5 किलोमीटर समुद्र तल से ऊपर। और इन्हीं सब के चलते जो है आपके खासकर जो है स्थितियाँ बहुत अच्छी रही। अब इस चित्र में आप देखें तो ये दर्शाता है मॉनसून की जो है उत्तरोत्तर सीमा जो है, जो पिछले हफ्ते थी और एक हफ्ते के बीच में कितना उसमें आगे बढ़ा है, मॉनसून आगे बढ़ा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा भाग है जो आप यहाँ से देख रहे हैं, गोवा से लेकर दक्षिण गुजरात तक। और आपके देखेंगे तो तमिलनाडु का नॉर्थ वाला हिस्सा, उससे लेकर ही ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा इसने कवर किया और वहीं पूर्व से लेकर ये पूर्व यूपी तक पहुँचा। तो एक बहुत बड़े हिस्से में मॉनसून का आगमन हुआ और अच्छी खासी स्थिति पैदा हुई और अच्छी खासी वर्षा मिली। और आप इस चित्र में आप देखेंगे कि कहाँ वर्षा हमें दिन पर दिन ये दिखा रहा है आपको डायग्राम कि कैसे 11-12 से लेकर 17 तारीख तक वर्षा हुई। तो कुछ क्षेत्रों में आप देख रहे हैं जहाँ ब्लू कलर है वहाँ आपको अच्छी खासी भारी वर्षा मिली और ऐसे तटीय इलाके भी हैं और यूपी के इलाके में भी है। और जिस दिन मानसून आया था ठीक उसी समय गोरखपुर में 94 मिलीमीटर वर्षा मिली थी, तो भारी वर्षा वो दिखाई दे रहा है इस चार्ट के अंदर आपको। और इसके साथ साथ आप देखिए थोड़ी बहुत वर्षा आपको उत्तर पश्चिम भारत में दिख रही है, वो चलती हुई आपके पश्चिम विक्षोभ के चलते। और आप बात करें इस चित्र की तो इसमें आप देख रहे हैं ज़्यादातर हिस्सा जो है देश का, उसमें वर्षा या तो सामान्य है या सामान्य से ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा सा एरिया आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का, जहाँ सामान्य से वर्षा कम रही। तमिलनाडु उसमें भी कम रही। अक्सर तमिलनाडु को ज़्यादा वर्षा जो मिलती है उत्तर पूर्वी मानसून में मिलती है, इस मानसून में ज़्यादा नहीं मिलती है, वो भी मतलब ये डेफिसिट रहा। और उसके साथ साथ जो हमारा कहते हैं लक्षद्वीप था, उसमें भी सामान्य से कम वर्षा रही और जम्मू कश्मीर में भी। अब बात करते हैं आज की ताज़ा स्थिति की। तो ताज़ा स्थिति में आप देखेंगे कि ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो सर्कुलेशन बना हुआ झारखंड के आसपास आने वाले समय पे ये और सुदृढ़ होगा। और एक सर्कुलेशन आप यहाँ भी देख रहे हैं और जो मानसून ट्रफ है वो काफ़ी उसकी जो है पोजीशन और स्ट्रॉन्ग होगी और वो अपने आप को पूरा एस्टेब्लिश कर लेगी 25 जून के आसपास। और इसी स्थितियों को जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं और मानसून ट्रफ थोड़ा नीचे भी आएगा। जब ऐसा होता है तो मानसून का जो करंट है, पूर्वइया हवाएं हैं जो आगे की ओर बढ़ेंगी और मानसून को और मजबूती देंगी। और उसी के चलते हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो है खासकर यूपी के जो हिस्से हैं, मध्य यूपी के, उनमें और खासकर 22 से 24 के बीच में वहाँ भी मानसून आ सकता है। और साथ साथ जो हमारे कुछ हिस्से हैं अपना दिल्ली, उसमें भी मानसून आ सकता है, उसके बारे में फिर बात करेंगे। और इस डायग्राम में आप देख रहे हैं किस तरह से वर्षा और हवाएं दिखाई दे रही हैं और जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं ब्लू कलर और रेड कलर है, वहाँ बहुत अच्छी खासी वर्षा आपको आने वाले दिनों में मिलने वाली है। तो ये पूरा जो हमारा फोरकास्ट मॉडल के आधार पे जो
IMD का मॉडल जिसको हम सुपर कंप्यूटर पर रन करते हैं, उसके आधार पे आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन किस तरह से सर्कुलेशन मूव कर रहा है, हवाएं कैसी चल रही हैं, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सर्कुलेशन है, ईस्टर्ली हवाएं आ रही हैं, पूर्वइया आ रही हैं, तो वो डेफिनेटली जो है आपके मानसून को सुदृढ़ बनाएगी और वर्षा मिलने वाली है। आप इस डायग्राम में आप देखेंगे तो ये पिछले हफ्ते की मतलब पहला हफ्ता है, जैसे 19 से 25 तक का, उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है मानसून जो है आपके उत्तर पश्चिम भारत में बहुत अच्छा स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। उसकी जैसे ही हम दूसरे हफ्ते में जाते हैं 26 से 2, तो आप देख रहे हैं कि मानसून जो है आगे बढ़ चुका है, और वही हम लोग कह भी रहे हैं कि मानसून जो है 22 से 24 के बीच में आगे बढ़ना शुरू होगा यूपी के और कुछ पहाड़ी इलाकों में उत्तर पश्चिम भारत के, और 25 तक ये दिल्ली तक आ सकता है। और ऐसे ही इसमें आप इस मॉडल में भी देखेंगे तो देखिए अभी तक यहाँ पे इन जगहों पे वर्षा थोड़ी कम है। जैसे ही वीक 2 में हम जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं ज़्यादातर हिस्सा जो है देश का, जम्मू कश्मीर को छोड़ते हैं और थोड़ा सा हिस्सा हिमाचल प्रदेश का, तो आप देख रहे हैं ज़्यादातर हिस्से में जो है आपके वर्षा दिखाई दे रही है, तो इट्स ए पॉजिटिव साइन। अब बात करें तापमान की, तो आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ज़्यादातर हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट गुजरात को छोड़ के, तो यहाँ वहाँ तापमान या तो सामान्य है या सामान्य से नीचे है, और इसमें भी आप देख रहे ज़्यादा है। और जैसे ही हम वीक 1 में देखते हैं तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर है। जैसे ही वीक 2 में आते हैं 26 से 2 जुलाई इसमें, तो मॉडल फोरकास्ट कर रहा है कि थोड़ा सा पॉकेट रहता है, बाकी सभी जगहों पे तापमान जो है सामान्य या सामान्य से नीचे रहने वाले हैं, और कोई भी एरिया ऐसा नहीं होगा देश का जहाँ आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर मिलेगी। तो एक बहुत बड़ी राहत की खबर है ये भी आपके लिए। अब बात करें फोरकास्ट समरी की पूरी, जैसा कि मैंने कहा कि मॉडल हमारा इंडिकेट कर रहा है कि मॉनसून का करंट जो है आगे की ओर बढ़ेगा, और 22 से 24 के बीच में जो है हमारे यूपी के और हिस्से और साथ साथ जो उत्तर पश्चिम भारत के हिमालय क्षेत्र है, खासकर उत्तराखंड वगैरह, उसमें मानसून का आगमन होगा। और 25 तारीख के आसपास दिल्ली और दिल्ली के NCR के हिस्सों में भी मानसून का आगमन होगा, ऐसा हमने पूर्वानुमान दिया है। और जहाँ तक तापमान की बात है, अभी अगले 2-3 दिन जो है जो हीट वेव कंडीशंस है आपकी राजस्थान, जो कि खासकर पश्चिमी राजस्थान वहाँ बनी रहेंगी, वहाँ लोगों को जो है हीट गर्मी झेलनी पड़ेगी और उससे अपने आप को बचाना भी होगा। और बात करें वीक 2 की, यानी कि 25 जून से लेकर 1 जुलाई तक, तो बहुत अच्छी स्थिति है। मानसून जिस तरह से हमने बताया कि झारखंड के आसपास सर्कुलेशन बन रहा है, मानसून ट्रफ अपने आप को बिल्कुल सही पोजीशन पे आ जाएगी और मजबूत हो जाएगी, तो उसके चलते जो है मानसून का करंट स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूती उसको मिलेगी, और उसी के चलते जो है अच्छी खासी वर्षा मिलेगी, और देश के ज़्यादातर हिस्सों में आपको पहले हफ्ते के कंपैरिजन में दूसरे हफ्ते में ज़्यादा अच्छी वर्षा मिलेगी, बदली रहेगी, और उसी के चलते जो है तापमान में भी गिरावट मिलेगी, और हो सकता है कि हीट वेव भी जो थोड़ी सी बची है वेस्ट राजस्थान, वो भी खत्म हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं हमारे जो यूजर्स हैं उसका इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, गर्मी से अपने आप को बचाएंगे, और जो वर्षा मिलने वाली है, खासकर किसान जो हैं हमारे भाई, वो अपने खेतों की तैयारी शुरू कर सकते हैं, मतलब फील्ड प्रिपरेशन और बुआई के लिए वो तैयारी अपनी पूरी कर सकते हैं। इसी जानकारी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, और अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।